नमस्कार दीदी। नमस्कार। कैसा हुआ तुम्हारा पेपर आज? दीदी बहुत अच्छा। अरे वाह। दीदी मैंने जो तो कहा। आपने क्वेश्चंस करवाए थे ना वही आए थे। हाँ, मैं तो कहा था ना तेरे को वही आएंगे सब। मैंने पहले ही कहा था। वो सब क्वेश्चन तो दीदी आएंगे उसके। बेल एडेप्टेशन हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी। हाँ ये भी आया था। हम्म। चलो, अच्छा हो गया तुम्हारा पेपर। हाँ दीदी। अब कल से छुट्टियां हैं तुम्हारी। हाँ 31 तारीख तक है ना? हाँ। पता है ना? कल से छुट्टियां हैं, फिर हम 1 तारीख 1 जून को मिलेंगे। 1 जून को मंडे है ना शायद। तो 1 जून को हम मिलेंगे, अब तुम्हारी 1 जून को क्लास है ना? हाँ दीदी। हम्म। वो एक और लड़की थी, उसका मेरे पास फोन तो आया था पर वो आई नहीं है अभी तक। पता नहीं क्या हुआ। एक और लड़की भी तो थी ना, रिदांश भी था। एक और लड़की भी तो थी ना इसमें, हमारे इसमें ग्रुप में। दी पता नहीं वो उसने पहले दिन तो जब ज्वाइन करी थी जब हमारी अभी लास्ट क्लास थी। तब ज्वाइन की थी उसने? तब ज्वाइन किया था उसने? नहीं दीदी। चलो, अभी हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर हाँ शुरू जी। करते हैं। माइंडफुल ईटिंग अ पाथ ऑफ अ हेल्थ बॉडी। हाँ, तो उस दिन हम बता रहे थे कि क्या क्या तुम खाते हो, तो उसमें हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो भी हम खाते हैं, जैसे सपोज कि हमने मिल्क पिया, तो मिल्क में क्या क्या चीजें होती है। जब हमको पता लगेगा कि हमारी बॉडी को अच्छा स्ट्रांग रखने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, है ना? ठीक है। तो फिर हम माइंडफुल ईटिंग, मतलब हम सोच समझ के खाएंगे। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या हुआ? माइंडफुल ईटिंग का मतलब हुआ सोच समझ के खाना। हम्म। समझ में आया? हाँ तो अगर हमको पता होगा हाँ ये चीज हमारे लिए अच्छी है, ये चीज हमारे लिए खराब है, तो फिर हम सोचेंगे कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम्म। इजंट इट? हाँ दीदी। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। प्रॉब्लम क्या आ रही है। दीदी। फिर से ज्वाइन करती हूँ एक बार, है ना? ठीक है। पर्सन ज्वाइन पर्सन। अरे दीदी की नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ। निधि, ये बुक तुमने, तुम्हारी बुक है क्या स्कूल की?
हम्म। हाँ दीदी। अच्छा चलो, बहुत अच्छा है। अब अब ये बताओ कि जब हम माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है? दी सोच समझ कर खाना। हाँ, जैसे अब हमने मिल्क पिया, तो तुम तो मिल्क ऐसे ही पी लेते हो, पर मिल्क में क्या क्या चीजें होती है, तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे कि हमारी सेहत ठीक रहे, हमारी हेल्थ ठीक हम्म। रहे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चीजें हमारे शरीर में क्या क्या चीजें जो है वो अच्छा करेंगी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। हम्म। तो चलो, अब तुम बुक से पढ़ो, बुक ले आए हो तुम, बुक से रीडिंग ठीक करो, है चलो दीदी। करो। हम्म। Food provide us energy, helps us grow, repairs our body, and keeps us healthy. Different region in India have diverse food habitat in हम्म। fused हम्म। by climate, culture, and logical grown crops. Why हम्म। do we need food? हम्म। Food is essential for survival and well-being of all living beings. It provides us energy and essential nutrients to grow, stay healthy, and perform daily activity. Do you every wonder of everyone eat a same type of food? The varieties in our meals often refer the rich diversity of our culture, है ना, और रीजन एंड ट्रेडिशन। हम्म। ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको ये सब, है ना। तो अब ये जो आपको अभी आपने पढ़ा, इसमें ये है कि फूड के यूजेस बता रहे हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ फूड, है ना। तो आप ये लिखो कि आप, मैं आपको वो करती हूँ क्या, आपको ब्लैक बोर्ड दिखाती हूँ, देखो व्हाट आर द यूजेस ऑफ फूड, है ना। यूजेस ऑफ फूड का मतलब फूड की क्या, फूड की हमें आवश्यकता क्यों होती है। किसी दिन हम खाना नहीं खाते तो हमको ऐसे क्यों लगता है, अरे आज तो हमारे में एनर्जी नहीं है। तो तुम किसी दिन खाना नहीं खाते तो तुम कहती मम्मी हमें बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो। कहते हो ना। हाँ दीदी। तो क्यों होता है, क्योंकि हमने आज खाना नहीं खाया, तो हमें वीकनेस लग रही है। तो सबसे पहले फूड गिव्स अस एनर्जी। एनर्जी का मतलब ताकत। दी ताकत। ताकत, है ना। तो आप अपनी कॉपी में लिखो कि सबसे पहले फूड गिव्स अस एनर्जी, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। तो जैसे आपकी छोटी सी बहन है, जब पैदा हुई थी आपने देखा था, फिर वो कितनी बड़ी हो गई है, उसने दूध पिया, सब कुछ पिया। तो उसकी ग्रोथ के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब बढ़ा बढ़ा बढ़ावा, बढ़ते हैं ना, उसके लिए है, हाँ दीदी। बढ़ोतरी, है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हमको क्या चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिशन का मतलब, एसेंशियल का मतलब जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। क्या होता है, जरूरी। जरूरी है। तो जरूरी हमें, अब तुम्हारी अगर छुट्टियां हैं तो आगे का ये चैप्टर पढ़ के रखना अच्छी तरह से, और अपने जरूरी, एसेंशियल जरूरी, है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और सब क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करना, ठीक है। ठीक है दीदी। एसेंशियल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब खाना, जरूरी खाना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी आपको कि जरूरी खाना क्या होता है। भाई तुम तो कहोगे खाना तो खूब खाना ही होता है, जरूरी खाना क्या होता है? एसेंशियल न्यूट्रिशन, तो ये एसेंशियल जो का मतलब, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। शाबाश,
जरूरी होता है। पर अब जैसे आप तुम कहोगे आज तो मम्मी मुझे तो बर्गर खाना है, रोटी नहीं खानी। हाँ, तो फिर क्या बर्गर तुम्हारी बॉडी के लिए जरूरी है या रोटी जरूरी है? दीदी, हम्म। दीदी तो फूड जरूरी है। हाँ, तो हमें अपना जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारा, अब हमारे घर में, तुम्हारे घर में खाना बनता है राइस, दाल, कढ़ी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, है ना? यही सबका खाना है ना? हाँ। तो ये बोलते हैं हाँ कि जी। इंडिया इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और इस इंडिया में बहुत, हर जगह पे अलग अलग खाने देखोगे आप खाते हुए लोगों को। जैसे कि अगर साउथ में चले जाओगे तो साउथ में क्या खाते हैं लोग ज्यादातर, क्या खाते हैं बताओ? जी, साउथ में डोसा, इडली, डोसा, इडली, उत्तपम, ये सब खाते हैं वो, है ना, साउथ में, है ना? और अगर तुम और भी जाओगे तो वहां पे और भी अलग अलग तरह की चीजें मिलती है ना साउथ में। मैं तो खाता ही पर हमारे जैसे आधी बार। रोटी नहीं मिलती है। हम्म। और नॉर्थ में क्या खाते हैं? पूड़ी, आलू की सब्जी, है ना, कढ़ी, चावल, है ना? ठीक है। और वेस्ट में क्या खाते हैं? वेस्ट में मतलब महाराष्ट्र, बॉम्बे में क्या खाते हैं? बड़ा पाव, ये सब खाते हैं ना बॉम्बे की तरफ। अगर मुंबई जाओगे तो वड़ा पाव और सब मिलेगा बहुत खाने को। फिर अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे, जहाँ आनंद नगर वगैरह है, तो वहां पे आपको मिलोगे अलग तरह के चावल, बैंगन, ये सब मिलेगा। अगर जमालपुर जाओगे तो अलग मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इन इंडिया ऑल्सो मैनी 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 वेराइटीज। हम्म। जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स में वेराइटीज होती हैं, वैसे फूड में भी वेराइटीज होते हैं, है ना? तो अब हमको आवश्यक है ये जानना कि कौन सा फूड हमारे को एनर्जी देगा, कौन सा फूड हमें ग्रोथ देगा, कौन सा फूड हमें, हमारे को जो है शक्तिशाली बनाएगा। हम्म। तो ये हमको जानना जरूरी है। जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कौन सा फूड हमें मोटा करेगा। हम्म। तो ये सब चीजें हमें जानना जरूरी है। समझ में आया? हाँ दीदी। चलिए जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज पढ़ो, पढ़ना हो तो नेक्स्ट पेज पढ़ो। नहीं ठीक पढ़ना हो है तो मैं दीदी। वैसे ही समझाऊंगी, पढ़ो। पढ़ने का मन है तो पढ़ो, तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी पढ़ने से। For the different reason, हाँ, फूड इन डिफरेंट India रीजन। कोई India बात नहीं। is a large land of diversity, and this diversity is referred in food habitat of the of its people. The type of food we eat often DEP, ऑफन, स्पेलिंग बोलो। DEPANTS. डिपेंड्स, डिपेंड्स का मतलब, डिपेंड का मतलब आश्रित होना, है ना? डिपेंड्स, बोलो डिपेंड्स, On the बोलो। नहीं, उसको बोलो growing फिर से, in डिपेंड्स बोलो, तुम बोलो डिपेंड्स। depends शाबाश। डिपेंड्स ऑन द, on the crops grown in our region, climate, हाँ, traditional culture. Example: people in Punjab enjoy makka di roti, sarson da saag, while the Tamil Nadu idli dosa and sambar is popular. This variety making India food culture UNI यूनिक। unique. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब क्या होता है, इंडिया इतना बड़ा है ना, तो जिस जगह पर जो चीज उगती है ना वही वो लोग खाने लग जाते हैं। जैसे कि पंजाब में मक्का बहुत होता है, तो वो लोग पंजाब में मक्का की रोटी खाते हैं, पालक का साग खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं। तो वहां पे उग जाता है, तो उनको उपलब्ध होता है वो चीजें, तो फिर वो वही खाते हैं। जैसे पंजाब में
मक्का खूब होता है तो मक्का की रोटी सरसों का साग खाते हैं, है ना। ऐसे ही तमिलनाडु में चावल वगैरह बहुत होता है तो वो लोग इडली उड़द की दाल खाते हैं, है ना। और राजस्थान में बाजरा होता है तो बाजरे की रोटी खाते हैं। हाँ, तो जहाँ पर हाँ। जो जो चीज उगती है भाई वो खाते हैं। तो ये कहते हैं कि द वेराइटी ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन द थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि डिपेंड्स ऑन द फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। पंजाब में क्या मक्का की रोटी क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ मक्का होता है। राजस्थान में बाजरे की रोटी क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ बाजरा होता है। और तमिलनाडु में, केरला में इडली डोसा क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चावल और उड़द की दाल बहुत होती है, अरहर की दाल होती है ना। तो ये बोल रहे हैं हाँ कि जी। हर एक रीजन में अलग अलग खाना इसलिए खाया जाता है। नेक्स्ट करो। Changing in cooking practice over the year. Cooking practice have evolved significantly सिग्निफिकेंटली significantly over time due advancement ड्यू टू in एडवांसमेंट। technology, changing लेकिन lifestyle, हाँ, and the availability of modern APPLINCs appliance. अप्लायंस वेरी गुड। Earlier traditional method like using a chakki, clay stone, and silbatta stone हाँ वेरी grinder गुड। were common. Today, modern gas stove, electricity, mix and microwave oven हम्म have made cooking QUICK हम्म cook and more convenient convenient. हम्म हम्म Convenient. These हम्म changes not only save time but also REFLEST reflects how social has adapted to technological process. ठीक है। तो अब देखो ये, जैसे कि आपको ये बताते हैं, देखो जैसे अब ये देखो, आप देखो, आपको दिख रहा है ये, मैं दिखाती हूँ ढंग से। हाँ, नहीं। दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ दीदी। अब पंजाब में जैसे कि मेज व्हीट ये सब चीजें होती हैं। मेज व्हीट चिक्की पल्सेस ये सब होती हैं। हेलो, मेज व्हीट चिकपी पल्सेस। और कर्नाटका में राइस रागी उड़द दाल कोकोनट। मणिपुर में राइस बैम्बू सोयाबीन, ये मैंने बताया था ना अभी। हाँ, उनका मिसेस बंग का फोन आया। मिसेस बंग से तुम बात कर लोगे। मिसेस बंग का फोन आया। मक्का दी रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर ये सब पंजाब में उगाते हैं, खाते हैं, है ना। फिर साउथ में ये खाते हैं इडली डोसा सांभर कोकोनट चटनी रागी, है ना, रसम राइस। और फिर मणिपुर में खाते हैं राइस चटनी उत्ती सिंगू, ये सब अलग अलग जगह है ना। और बेवरेजेस में ब्लैक टी खाते हैं मणिपुर में। और जो साउथ में खाते हैं कॉफी टी। और पंजाब में खाते हैं लस्सी छाछ दूध चाय, है ना। तो कहते हैं जो चीजें जहाँ पर उगती है वही वहां पर जो है खाई जाती है। अभी देखो, पहले तो हमारे घर में खाना बनता था सिलबट्टे पे, सब चटनी पीसी जाती थी। अब किसी के घर में सिलबट्टे पे कम पीसी जाती है, अब सब जो है किसमें पीसते हैं, ग्राइंडर में। ये ग्राइंडर है ना। तो इसलिए क्योंकि अब ये सस्ता पड़ता, वो क्या आसानी से पिस जाती है चटनी उसमें। हाँ, पहले चूल्हे में खाना बनता था,
ये चूल्हे में खाना बनता था, अब गैस बन गई, गैस आ गई, है ना। पहले सिलबट्टे में जो है चटनी पीसी जाती थी, अब ग्राइंडर आ गया। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो खाने बनाने का प्रकार और खाना बनाने का तरीका भी बदल अलग अलग। बदल जाता। आगे चलो, आगे। होटल। Maintenance of food quality. To हाँ। maintain food health, for good health, it is essential to ensure that the food we eat is a high quantity. This can be achieved through proper processing and ये तो बहुत handling of food. The steps involved include cleaning of food through washing, remove remove the harmful mis- हम्म। ठीक है। proper storage. Food should be stored and clean dry. Correct food method cooking method is cook should refer the nutrients value of the food while ensure that it is safe to eat. हम्म। हम्म। तो ये कहते हैं कि जो भी हम कुकिंग करते हैं उसमें हमको ये जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जो उसका न्यूट्रिशन होता है ना किसी भी चीज का, वो खत्म नहीं हो, है ना। अगर जैसे हम खूब उसमें मसाले डाल देंगे और खूब उसको पका देंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। पर अगर हम उसी खाने को सलाद के रूप में खाएंगे तो वह खाना जो है वो क्या होगा, पौष्टिक होगा। हाँ। तो ये हाँ कहते हैं कि दीदी। किस तरह से खाना बनाया जाता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से वो खिलाया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। खाना खाने के प्रकार के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ये अब जैसे ये हाँ दीदी। साइंटिस्ट है, ये गोलंथर कुपालन है ना, तो उसने न्यूट्रिशन पे रिसर्च किया और कहा कि सब स्कूलों में जो है, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें पोषण का प्रोग्राम होना चाहिए। पोषण का मतलब उनको हर एक को जो है वो प्रॉपर सब चीजें मिलनी चाहिए, प्रोटीन, फैट, स्टार, और है ना, प्रोटीन्स है, फैट्स है और विटामिन्स हैं, ये सब मिलने चाहिए। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो वह कमजोर रह जाएगा उसी चीज में, है ना। ठीक है। हाँ आयोडीन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बताया गया है इसमें कि हर चीज को हमें, अगर हमें ज्ञान होगा तो हम कहेंगे मम्मी आज पालक बनाओ, आप पालक बहुत फायदा करता है, हमें पालक खाना चाहिए। पर अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या बोलोगे, हाँ। समझ में आया। हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि खाने की कुकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि और उसके जो खाना जो हम खाते हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है वो हमको पता होना चाहिए कि इस खाने में न्यूट्रिशन है या नहीं। हम्म। है हाँ ना। दीदी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तुम्हारे बताओ आगे। कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। है। अब प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन बदल गई ना, लोग ऐसे अब मिक्सी में पीस लेते हैं और चूल्हे पे खाना नहीं बनाते, पर कहते हैं कि चूल्हे का खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है, और सिलबट्टे पे मसाले पीसते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट होता है ना। पर अब लोगों को कौन बनाएगा, अब चूल्हे में इतनी आफत करेगा, गैस पे बन जाता है। कौन पीसेगा सिलबट्टे पे, मिक्सी में पीस जाता है ना। तो हमारे खाने का तरीका, खाना बनाने का ढंग सब बदल गया है। हम्म। हाँ दीदी। नेक्स्ट करो बेटा। बस बोलो, ये अलग किताब है, मैं अलग बाद रोल में ऑफ पढ़ाऊंगी। हम्म। रोल ऑफ टिप्स टिप्स। रोल ऑफ विटामिन्स। नहीं, अभी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आएगा ना, क्या आया। हम्म। रोल ऑफ दिए विटामिन्स। components of food, carbohydrate,
fat, बोलो तो protein. कंपोनेंट्स ऑफ फूड इम्पोर्टेंट है ना बेटा, बोलो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड ना। कहाँ पढ़ा आपने अभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब पढ़ो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। Food contains various components called nutrients that are essential for our body, हम्म preparing energy and pro- protecting for हाँ disease प्रोटेक्टिंग, from हाँ these nutrients include carbohydrate, हम्म protein, fats, vitamin, minerals, adaptational, RIT, relatory, fiber, water are important for digestion and maintain overall health. हाँ तो अब ये सब हमारा, Carbohydrate. हाँ ठीक है। Carbohydrate are the prime source of energy for our body. Food rich in carbohydrate provides the energy need to perform daily activities. Example calls and like wheat, rice, maize, vegetable like potato, sweet potato, and fruits like banana, mangoes, and pineapple. Uh, Even sugar is a type of carbohydrate. Fat हम्म are हम्म a concerted हम्म source of energy and provide wealth to the body. Fats are categorized into plants based like nuts, seeds, or oils, and animal based sources like butter, ghee, food such as almonds, walnuts, sunflower seed, and coconut are rich in fats. Fats are stored in the body for later use. Protein are essential nutrients that help in growth and repairing the body. They are referred to the bodybuilding nutrients because they are BIL will DITL battle for body muscles and repairing tissues. Protein are also important for production and RE and HORMON hormones that keep our body functional properly. Source of वेरी गुड। बस अब रुक जाओ, अब देखो, हाँ नहीं अभी अभी थोड़ी आता है कुछ नहीं। ठीक है, अब हमको अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे आ जाओ, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, पहले तो हमें, पहले इससे पहले कि हम समझे कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमें ये जरूरी समझना है कि हमें कौन सी चीज हमें एनर्जी देती है। एनर्जी का मतलब ताकत, हम्म, एनर्जी। कौन सा खाना हमें एनर्जी देता है, खाना हमें स्टैंडर्ड एनर्जी देता है ना, हाँ? हाँ जी। और कौन सा बॉडी हमें ग्रोथ देता है, कौन सा खाना हमें ग्रोथ देता है। ग्रोथ का मतलब बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ। कौन सा खाना हमें हॉर्मोन्स और हमारे जो है डिजीज से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। The protein and carbohydrate. नहीं बेटा, ये तो समझ में नहीं आता आपको, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, है ना। The तो ये सब nutrients प्राइमरी काम है
किसके? खाने के। खाना क्या क्या देता है हमें? हमें बीमारी से बचाता है, हमें एनर्जी देता है ना, और हमारे ग्रोथ करता है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। रिपेयर ऑफ टिश्यूज, रिपेयर का मतलब जो भी हमारे जो है बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो काम करते करते थक जाते हैं, तो उसको प्रोटीन ग्रोथ करता है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये लिखो, पहले ये समझो। तो अब हमें खाने के कौन कौन सी चीज हमें एनर्जी देगी, कौन कौन सी चीज हमें ग्रोथ देगी, कौन कौन सी चीज हमें बीमारियों से बचाएगी, ये समझना है। हम्म ऐसे ही समझोगे आप तभी हाँ आएगा। दीदी। तो अब यहाँ पर जो हमको एनर्जी देती है, जो चीज हमें एनर्जी देती है उसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। लिखो, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिखो, गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट दो चीजों से बनता है, एक होता है स्टार्च और एक होता है शुगर। दो चीजें होती हैं। क्या होती है? एक तो होता है स्टार्च और एक होता है शुगर, है ना। तो अगर हम कई बार, जब हमें बहुत चक्कर आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? नींबू की शिकंजी पी लेते हैं। हम्म तो हाँ शुगर, दीदी। शुगर मिलने से फिर हमको ताकत आती है नींबू की शिकंजी से। स्टार्च, और स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है जैसे राइस ये सब स्टार्च होता है, रोटी है ना, आलू की सब्जी ये सब क्या होता है? स्टार्च। राइस, रोटी, आलू की सब्जी, पोटैटो। तो आप लिखो ये सब चीजें। आप पहले ये समझो कि हमें कौन कौन सी चीजें हमें एनर्जी देती है ना। तो अब फिर से समझाऊं मैं तुम्हें? समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ दीदी। अब बताओ, खाना खाने का मुख्य काम क्या होता है? एनर्जी देना, हमें बड़ा हाँ करना, और हमें बीमारियों से बचाना। बस ये तीन चार काम होते हैं। अब हमें यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि खाना जो हम खाते हैं उसमें से कौन सा पार्ट हमें एनर्जी देगा, कौन सा हमें बड़ा करेगा, और कौन सा हमें बीमारियों से बचाएगा। जाएगा। हम्म हाँ, हाँ जैसे दीदी। कि, हाँ ये बात समझनी जरूरी है। जैसे कि सपोज करो मैंने एक खाने की थाली रखी, कोई आ गया तुम्हारे घर में, कोई खाने की थाली रखी। इस खाने की थाली में, ये बहुत बड़ी खाने की थाली है। दीदी आई थिंक आपके क्लास का ओवर होने का टाइम हो गया। अभी 5 मिनट मैं में। क्लोज कर रही हूँ क्लास को। ठीक है, थैंक यू। ओके बाय, नमस्ते।